गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BSTC फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत हम लोग संचयी अभिलेख के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने संचयी अभिलेख का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में देखा था। फिर हमने संचयी अभिलेख के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं संचयी अभिलेख पत्र के उपयोगिता। संचयी अभिलेख पत्र की उपयोग। संचयी अभिलेख पत्र की उपयोगिता के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि संचयी अभिलेख पत्र की क्या उपयोगिता है। अगर हम विद्यालय दृष्टिकोण से बात करते हैं तो निश्चित है कि संचयी अभिलेख पत्र की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि बालक से संबंधित समस्त सूचनाएं संचयी अभिलेख के अंतर्गत रखी जाती है। तो ऐसे में बालक से संबंधित जो भी सूचनाएं हम जानना चाहते हैं, हम संचयी अभिलेख का सहारा लेते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि संचयी अभिलेख की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहला है शैक्षिक समस्याओं की जानकारी। शैक्षिक समस्या की जानकारी, क्योंकि संचयी अभिलेख के अंतर्गत समस्त सूचनाएं संकलित होती, चाहे शैक्षिक है, चाहे शैक्षिक है, चाहे व्यक्तिगत। तो ऐसे में उसके किस विषय से संबंधित उस बालक को क्या समस्या है, कौन से विषय में बालक कमजोर है या उसको कोई समस्या है, इसका हमें पता संचयी अभिलेख से पता चल सकता है कि कौन सा विषय है जिसके बारे में बालक की जो है स्थिति कमजोर है, उसमें हमें किस तरह से सुधार करना है उसका हम निर्णय ले सकते हैं। यानी कि निर्देशन का जो कार्य करना हो तब हमारे लिए ये बहुत उपयोगी होता है। दूसरा है स्वयं के अध्ययन में सहायता। स्वयं के अध्ययन में सहायता, यानी कि एक बालक के स्वयं के अध्ययन में उसको सहायता मिल सकती है, अर्थात कि बालक को अपने बारे में जानकारी उसमें हासिल हो सकती है, क्योंकि उसमें जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो सत्य प्रमाणों के आधार पर होती हैं, विश्वसनीय होती है। इसीलिए बालक को अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर होता है। यानी कि बालक उसमें कौन सी योग्यता, उसकी रुचि किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रही, किसमें उसके जो प्रदर्शन है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है, तो उसके बारे में वह चिंतन कर सकता है। यानी कि स्वयं का अध्ययन करने के लिए यह एक अच्छा माध्यम है, अच्छा सोर्स है। उसके बाद में कुसमायोजित बच्चों के निदान में सहायक। कुसमायोजित बच्चों को सहायता, क्योंकि यहाँ पर बालक से संबंधित समस्त सूचनाएं होती हैं, इसीलिए बालक के कुसमायोजन की परिस्थितियों का पता चलता है। कुसमायोजित बच्चे कौन से हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनके बारे में स्पष्ट जानकारी होती है और उसी के आधार पर बालक को सहायता प्रदान की जा सकती है। यानी कि उसके जो जिन क्षेत्रों में उसका समायोजन नहीं हो पा रहा है, वह अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसका उन्हें पता चलता है और उसमें समायोजन करने का उसको प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसलिए बालक की कुसमायोजन स्थितियों का पता करके उसमें उसकी सहायता की जा सकती है। उसके बाद में पिछड़े बालकों को सहायता। पिछड़े बालकों को, पिछड़े बालकों को सहायता, यानी कि जो बालक पिछड़े में है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो चाहे शैक्षिक दृष्टिकोण से, पिछड़ा हुआ बालक किसी भी दृष्टिकोण से है, उसको उसकी समस्या के अनुकूल उसको सहायता प्रदान की जाए। यानी कि उसकी समस्याओं का समाधान करने में ये जो संचयी अभिलेख के सहयोगी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसकी ये सूचनाएं अंकित होती हैं। उसके बाद में है वर्गीकरण में सहायक।
वर्गीकरण में, यानी कि कक्षा का वर्गीकरण करने की जो बात आती है, या हम कहें कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर जब हमें बालकों को वर्गों में विभाजित करना होता है, तो यहाँ पर ये संचयी अभिलेख महत्वपूर्ण भागीदारी या सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि बालक को उनके योग्यता के अनुकूल उनके वर्ग में उनको रखा जा सके, जिससे कि उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है उसको निरंतर दिशा प्रदान की जा सके। उसके बाद में है नए अध्यापकों को सहायता। नए अध्यापक जो नया आता है, अध्यापक विद्यालय नया ज्वाइन करता है, तो बालकों से संबंधित समस्त सूचनाएं जो उसे जानने की आवश्यकता होती है, जरूरी होती है, वो इन संचय अभिलेखों के माध्यम से हासिल कर पाता है, पता कर पाता है कि कौन सा बालक इंटेलिजेंट है, कौन सा सामान्य है, कौन सा बालक मंदबुद्धि कमजोर है, किस किस क्षेत्र में कमजोर है, उसे किस तरह के दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। कुशाग्र या इंटेलिजेंट बच्चा है, जो प्रखर बुद्धि का बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, उसको किस तरह के निर्देशन की आवश्यकता है। यानी कि शिक्षक अपनी जो योजना बनाता है उसमें उसको बहुत बड़ी सहयोग सूचनाओं से प्राप्त होती है। इसीलिए नए अध्यापक के लिए पूरी कक्षा को एक साथ समझना, कुछ दिनों में एक ही दिन में समझ पाना आसान संभव नहीं होता है, उसे समझने में बहुत समय लगता है। लेकिन एक अध्यापक के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो एक एक बालक को समझने के लिए समय निकाले और उसके अनुकूल फिर शिक्षण कार्य करे या अपनी योजनाओं का निर्माण करे। तो उसके लिए संचयी अभिलेख जो है वो कक्षा की एक जो कहना चाहिए कि एक स्पष्ट चित्र है शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर देता है, जिससे कि उसे अपने आगे की जो गतिविधियां हैं, चाहे शिक्षण कार्य, चाहे सहशैक्षिक जो भी गतिविधि है, उसको प्रभावी ढंग से उपयोग में लाने में या उसकी योजना बनाने में सहयोग मिल पाता है। अगला है यहाँ पर विद्यार्थियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में। छात्रों की रिपोर्ट तैयार करने में, है ना। इस संचयी अभिलेख का जो उपयोग किया जाता है वह छात्रों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में किया जाता है, कि उनकी जो रिपोर्ट है, जो भी जिस साल भर की जितनी उन्नति प्रगति है, उसका जो क्या है रिपोर्ट, उसकी पूरी एक सही लेखा जोखा है, उसको लिखने या उसको तैयार करने में इनका सहारा लिया जाता है, क्योंकि इसी के अंदर समस्त सूचनाएं संकलित होती है। इसीलिए जो रिपोर्ट जब तैयार करनी होती है तो इसका सहारा लिया जाता है। उसके बाद में आता है प्रमाण पत्र बनाने में। प्रमाण पत्र लिखने में, यानी कि अब हम चाहे चरित्र प्रमाण पत्र को, चाहे उनका प्रगति प्रमाण पत्र को, जो भी है उसको लिखने में, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र है उसको लिखने या उसको तैयार करने में संचयी अभिलेख का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये समस्त सूचनाएं संकलित होती हैं। उसके बाद में है विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। व्यक्तिगत सहायता, ठीक है ना। यहाँ पर जो अगला इसका संचयी अभिलेख का उपयोग है वो व्यक्तिगत सहायता को लेकर है, कि हर बालक की अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, जिनका लेखा जोखा इसमें अंतर्गत लिखा होता है, जिससे बालक की व्यक्तिगत समस्या को समझना शिक्षक के लिए सरल हो जाता है। जब शिक्षक बालक की व्यक्तिगत समस्याओं को समझता है तो उनके समाधान के लिए उसे उसी अनुकूल निर्देशन प्रदान करता है। इसीलिए संचयी अभिलेख का जो उपयोग है बालक की व्यक्तिगत रूप से उसको सहायता प्रदान करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यानी कि संचय अभिलेख जो है वो बालक की शैक्षिक, शैक्षिक या किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे उसकी रिपोर्ट तैयार करना हो, उसमें इसका सहारा लिया जाता है। फिर यहाँ पर एक चीज और है कि अभिभावक और शिक्षकों को अब बालक की प्रकृति की जो जानकारी है वो प्रदान करने में भी तैयार उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि जब रिपोर्ट तैयार होती है तो उसमें
अभिभावकों तक पहुंचाई जाती है, तो इसका सहयोग यहाँ पे लिया जाता है। आशा करती हूँ कि आज की बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। संचयी अभिलेख संचयी अभिलेख पत्र की संचयी अभिलेख पत्र किस तरह से उपयोगी है? उपयोगी है, समझाइए। ठीक है, संचयी अभिलेख पत्र किस तरह से उपयोगी है, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।